आज ये एक लिथियम बैटरी है हमारे पास जो ऑन कंडीशन में नहीं है। ये 800 mAh की बैटरी है, नोकिया कंपनी की। बहुत ही पुरानी बैटरी है, काफ़ी दिन से पड़ी है। इसमें वोल्टेज नहीं है, ठीक है। और चार्जिंग के टाइम पर कोई एम्पियर भी नहीं ले रही है। ये देखो, कोई वोल्टेज नहीं है ना, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे इसको। तो जो इसका ये बॉडी वाला टर्मिनल है, इसके साथ लेके भी चेक कर लेते हैं एक बार। चलो थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा छोटा सा ड्राइवर टाइप का, ताकि बिना किसी डैमेज के हम इसको ओपन कर लें। ठीक है, तो ये ओपन हो गई है। एक टर्मिनल ये जो बॉडी के साथ है और एक ये, इसके साथ भी वोल्टेज देख लेते हैं। है ना, वोल्टेज है ना इसके अंदर। इसका जो BMS है वो खराब हो गया है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये बैटरी ओवर डिस्चार्ज हो गई, ये डीप डिस्चार्ज बैटरी है, जिसकी वजह से इसका BMS वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको चार्ज करेंगे, इसके इसी पार्टीशन को खुले हुए चार्ज करेंगे एक बार, और फिर देखते हैं कि ये बैटरी ऑन होती है नहीं होती है। क्योंकि अगर हम यहाँ से इसको इनपुट देंगे तो ये इनपुट लेगी नहीं, क्योंकि BMS एक्टिव नहीं है। BMS एक्टिव होता है बैटरी के जो अंदर जो वोल्टेज होते हैं उससे एक्टिव होती है इसकी IC, तब वो एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी लेता है और देता है, ठीक है। वगैरह चार्ज करने के लिए DC मशीन सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है। तो ये बैटरी हटा के हम वोल्टेज सेट करते हैं 4.2 वोल्ट में, ठीक है। ठीक है, सेट हो गया 4.2 वोल्ट। चार्जिंग लेना स्टार्ट किया, देखो वोल्टेज डाउन हो गए हैं, एम्पियर 150 मिली एम्पियर ले रही है। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कितनी चार्ज हुई है, ठीक है। जो बैटरी है ये आप देख सकते हैं कि ये 4 वोल्ट पर चार्ज हो रही है और 100 मिली एम्पियर का करंट ले रही है। तो बैटरी लगभग चार्ज हो चुकी है। अब इसमें देखना ये है कि जो इसका BMS सर्किट है, सेम BMS सर्किट इसके साथ कनेक्ट करने से काम करेगी कि नहीं करेगी। अगर कर जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती है तो इसका BMS भी रिपेयर करेंगे, क्योंकि छोटी मोटी फॉल्ट आती हैं कैपेसिटर शॉर्टिंग वगैरह की, जिसकी वजह से बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है। तो उसको भी देखेंगे। तो बैटरी लगभग चार्ज हो गई है। एक बार मल्टीमीटर से भी देख लेंगे इसको। मल्टीमीटर सेट कर लिया 20 वोल्ट की रेंज से, और अब देखते हैं कि ये कितना चार्ज हो गई है। तो ये 3.72 के आसपास चार्ज हो गई है। तो बैटरी लगभग चार्ज है। अभी मान चलिए अगर BMS इसका ठीक होगा तो ये चार्जिंग ले लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो ये क्लिप है इसको रिमूव कर लेते हैं। इस बैटरी की जो PCB होती है BMS की, उसके ऊपर एक कैप लगा रहता है, ये वाला। ये कैप को रिमूव कर लेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये कैप निकल आया है। जब कैप निकल आएगा तो ये BMS भी इस पर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारा रस्ट लगा हुआ है, और बाकी तो BMS ठीक लग रहा है। तो
एक बार इसकी सोल्डरिंग वगैरह करके देखेंगे कि BMS ऑन होता है या नहीं। और इसमें स्लीव डाल देंगे, जो फाइबर स्लीव आती है वो इसमें डाल देंगे तो शॉर्टिंग आउटिंग का चांस ख़त्म हो जाएगा। इसमें ये वायर जोड़ने के बाद भी पावर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इसके साथ तो पावर मिल रही है, लेकिन ये वाले पॉइंट के साथ में जब आउटपुट लगा रहे थे तो आउटपुट नहीं मिल रही थी। तो इसको करेंगे बाहर, इसमें BMS देखेंगे ओपन करके ये प्रॉब्लम कहाँ है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और ये वाला भी रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें जोड़ने में कोई समस्या ना लगे। अगर इसको रिप्लेस भी करना पड़े तो आसानी से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो ये हमने BMS निकाल लिया है बाहर। अब देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। फॉल्ट फाइंडिंग करने के बाद हमको इसकी फॉल्ट मिल गई है। इसमें होता क्या है कि जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है वो शॉर्ट होता है, इधर से इस तरफ आ रहा है। BIS की जो सप्लाई है वो नहीं बन रही है, और जो निगेटिव की सप्लाई है वो इनपुट हो रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ से इस वाले टर्मिनल से इस वाले टर्मिनल के बीच में बीप साउंड आना चाहिए, तो वो भी नहीं आ रहा है। और ये जो IC है इसमें VCC सप्लाई जा रही है इस वाले रजिस्टेंस के थ्रू। 1 किलो ओम का रजिस्टेंस होता है ये, इसके थ्रू यहाँ से BIS बनती है, ये बीच वाले टर्मिनल की, ठीक है। और ये वाले रजिस्टेंस से होकर के सप्लाई हमको इस वाली IC को मिलती है, करंट रेगुलेटर IC है ये, इसको मिलती है। फिर ये 3 नंबर पिन से इसकी सप्लाई आउट होती है और वो हमको मिलती है जा कर के इस वाले पॉइंट पर, और इस पॉइंट से ये गई होती है यहाँ तक। तो यहाँ तक सप्लाई आ रही है, ये वाला टर्मिनल यहाँ तक है और यहाँ तक है। यहाँ से सर्किट ब्रेक है, तो इसको देखो चेक कर लेते हैं एक बार। ज़्यादातर BMS में यही फॉल्ट आती है, सर्किट ब्रेक हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ऊपर वाले टर्मिनल तक, ठीक है। और यहाँ नहीं आ रही है, ये वाले टर्मिनल से जो माइनस का जो आउटपुट पिन है, आउटपुट पिन से यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर एक जंपर दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया तैयार। चलो इसकी सोल्डिंग कर लेते हैं बैटरी के साथ। अभी ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक आ गई ये सप्लाई है, देखो, ठीक है। तो BMS ओके है। इन दोनों पिनों के बीच में शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 और 3 के बीच में अगर शॉर्टिंग हुई तो उस कंडीशन में BMS सही नहीं होता, ठीक है। माइनस वाले टर्मिनल पे एक जंपर दे देंगे, प्लस वाला जस्ट पॉइंट के नीचे होता है, ये वाला जो है प्लस का है, ये वाला माइनस का है, इस तरह इस पे एक जंपर दे देंगे। अभी डायरेक्ट लग जाएगा इसमें, ये जंपर कनेक्ट कर देंगे इसकी बॉडी में।
बैटरी को हमने चिपका लिया है इंस्टेंट ग्लू के हेल्प से। अब इसको हम फिर से चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि इसमें कितने वोल्टेज शो हो रहे हैं। .79 ठीक है। अब एक बार देखते हैं कि क्या इससे इतने वोल्टेज में हमारा मोबाइल जो है वो ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखिए बैटरी जो है वो ऑन हो गई है और इसमें 2 पॉइंट बैटरी दिखा रहा है। ठीक है, बढ़िया काम कर रही है। तो अब अगर आपके पास कोई इस तरह की बैटरी पड़ी हुई है जो डेड कंडीशन पे है, आप उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई आपको इशू आता है इसको रिपेयर करने में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स पे छोड़ सकते हैं, हम उसकी रिप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में किसी नए एक इशू के साथ में। थैंक यू।